भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। चलिए आज जानेंगे हम गंगा नदी के तंत्र के बारे में, जो कि एसएससी रेलवे स्टेट लेवल एग्जाम के लिए आपको बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार A to Z चैंपियन क्लास पे। चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने 10 MCQ आपको दिया है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, उद्गम स्थल गंगा नदी का, तो ये कहें तो गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी उत्तराखंड में होता है। ठीक, मुख्य उद्गम धाराएं जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब गंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ मिलती है दोनों नदियाँ? तो सर ये देवप्रयाग में मिलती हैं। किन दो नदियों के मिलने से बनती है गंगा? तो आप कहेंगे सर भागीरथ और अलकनंदा नदी जब मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2525 किलो। गंगा का बेसिन क्षेत्रफल लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने राज्यों से होकर ये बहती है इसकी बात करें तो देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नदियों की प्रकार की बात करें तो ये नदी जो है हिमालयी नदी है। क्यों? कि हिमालय से निकलती है कि नहीं। और इसे कहा जाता है बारहमासी नदी, मतलब ये हमेशा इसमें पानी रहता है, क्योंकि इसका स्रोत वर्षा तो है ही, साथ ही साथ में ग्लेशियर है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो पानी इसका स्रोत बनता है। डेल्टा की बात करें, इसके तट पर स्थित है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ गिरती है? तो आप कहेंगे सर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है इस नदी के बारे में? इस नदी का महत्व क्या है? देखिए, तो इस नदी का जो महत्व है, सिंचाई, पेयजल, जल परिवहन, मत्स्य पालन, जैव विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है कि नहीं। कहा जाता है गंगा माँ कहा जाता है इन्हें। इसे सिंचाई भी किया जाता है, पानी इनका प्रयोग पीने के लिए भी करते हैं, जल परिवहन के लिए भी किया जाता है, इसमें नाव भी चलती है, मत्स्य पालन भी होता है, धार्मिक स्थल भी यहाँ पे है, सांस्कृतिक महत्व भी है गंगा नदी का। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग तरह का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी डायट तट से। डायट तट से कौन है? यमुना। उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। घाघरा उद्गम तिब्बत से होता है। गंडक नेपाल के हिमालय से होता है। कोसी नेपाल के हिमालय से ही होता है। सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला, याद रखेंगे। अब कहें दामोदर का, तो ये छोटा नागपुर के पठार से होता है, झारखंड से। इसकी दाएं तट से ये क्या है? सहायक नदियाँ। बाएं तट से इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखेंगे रामगंगा नदी, गोमती नदी। रामगंगा नदी जो कि कुमायूं हिमालय से निकलती है। गोमती पीलीभीत झील से निकलती है, उत्तर प्रदेश। और भारत की एकमात्र नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कौन? गोमती पीलीभीत से। इसके किनारे बसे एक महत्वपूर्ण शहर आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। गंगा की प्रमुख सहायक बताएं तो हुगली पश्चिम बंगाल में। अन्य छोटी सहायक में देखेंगे तो पुनपुन, महानंदा, चंबल, यमुना की सहायक आदि नदियाँ होती हैं। ठीक है प्यारे भाई, आगे देखें। हाँ जी, क्विक रिवीजन जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा नदियाँ जब मिलती हैं तो इनका नाम संयुक्त रूप से गंगा पड़ता है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बेसिन की बात करें तो 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रभावित राज्य में कहाँ कहाँ ये बहती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। मुख्य सहायक नदियाँ दाएं तट से यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। और मुख्य सहायक नदियाँ बाएं तट से रामगंगा नदी और गोमती नदी। डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे देखिए क्या महत्वपूर्ण इसकी बातें बताएं हैं पहले ही
कि कृषि भी होता है, पेयजल पीने के लिए भी उपयोग करते हैं, परिवहन के लिए भी इसका उपयोग होता है, मत्स्य पालन मछली पालने के लिए भी करते हैं। धार्मिक महत्व जैसे प्रयागराज हुआ, बनारस हुआ, हरिद्वार हुआ, यहाँ पर इनका धार्मिक महत्व है गंगा नदी का। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। आगे देखिए, ये मैप में है, आप देख सकते हैं मैप में दाएं तट से कौन तो यमुना मिल रही है जी। ये दाएं तट से और बाएं तट से आप नदियाँ देख सकते हैं कौन कहाँ मिल रहा है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा बेसिन भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% का हिस्सा होता है। गंगा डॉल्फिन गंगा की प्रमुख जलीय जीव है। गंगा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? आप कहोगे सर जीवन रेखा। गंगा नदी को जीवन रेखा भी कहते हैं। नामनी गंगे कार्यक्रम गंगा की सहायक स्वच्छता और संरक्षक हेतु बनाया गया है। आगे देखिए, गंगा के प्रमुख घाट जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, प्रयागराज, बनारसी, पटना, कोलकाता और गंगा सागर। गंगा बचेगी तो जीवन बचेगा, ये हमारा नारा होना चाहिए। आगे देखिए आपके क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ऑप्शन नंबर बी कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से होता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। भागीरथ और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर देवप्रयाग में होता है। ठीक, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर होता है। गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होती है? ये भी आंसर में बताइएगा। प्रयागराज में किन नदियों का संगम होता है? तो आप कहेंगे सर गंगा, यमुना, सरस्वती का होता है। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो राजस्थान से होकर नहीं गुजरती। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर सुंदरबन का डेल्टा। गंगा नदी की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है।